इस वक्त मुंबई में मेरी मौजूदगी है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति आज बाला साहब ठाकरे के नाम से शुरू हुई। वैसे तो लगातार इस नाम को लेकर दोनों ही शिवसेना के गुट आमने सामने हैं, लेकिन आपको बताते चले आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है और इसको लेकर किस लेवल पर यहाँ की जो सियासत है वो आगे बढ़ी दोनों ही पार्टियों की ओर से, चाहे वो उद्धव गुट हो चाहे वो शिंदे गुट हो, एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया और आगे की राजनीति को बढ़ाने के किस तरह से दिए गए हैं संदेश, अब इस रिपोर्ट में जानिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अब भी बड़ा नाम है। बाला साहेब को गुजरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन हर पार्टी का मानना है कि साहेब का नाम भर लेने से आज भी वोट बरसते हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। ये प्रॉपर्टी हमने नहीं ली है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार हमने लिए। कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। मैं कहती हूँ मोदी जी सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव से 3 दिन पहले आज बाला साहेब की 12वीं पुण्यतिथि आई तो उनकी विरासत को लेकर आज फिर अखाड़ा सज गया। अखाड़े में दोनों तरफ शिवसेना ही दिखी। एक तरफ उद्धव जिनके नाम में ठाकरे जुड़ा है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनका दावा है कि बाला साहेब की विरासत और उनकी शिवसेना वही आगे बढ़ा रहे हैं। पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी मैदान पहुंचे, जहां बाल ठाकरे के स्मारक स्मृति स्थल पर पूरे परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रचार एक दिन में थम जाएगा, उससे पहले तमाम तरह से अपने प्रचार की पूरी तैयारियां हो रही है। आज स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के दिन तमाम जो राजनेता हैं और खास तौर पर जो शिव सैनिक हैं वो उनको श्रद्धांजलि देते और नमन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाल ठाकरे के शिष्य और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्मृति स्थल की बजाय कोलाबा पहुंचे, यहां अपने गुरु को श्रद्धांजलि दी और एक बार फिर जताया कि असली ठाकरे शाही वही आगे बढ़ा रहे हैं। 23 फरवरी 1926 को महाराष्ट्र में जन्मे बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को मुंबई में शिवसेना की स्थापना की थी। 12 साल पहले 2012 में 17 नवंबर को उनका निधन हुआ था। तभी से इस दिन को शिव सैनिक स्मृति दिवस के तौर पर मनाते हैं। बाल ठाकरे ने अपने जीवित रहते बेटे उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी थी। उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख बने, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तब 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि शिवसेना के नाम और चुनाव निशान तीर कमान की जंग में एकनाथ शिंदे उद्धव पर भारी पड़े, दोनों ही छीनने में कामयाब रहे। अब लड़ाई बचती है कि बाला साहेब के विचार सिद्धांत किसके पास है, कौन उन पर अमल कर रहा है। तो एक नजर दोनों शिवसेनाओं के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर डालें। उद्धव की शिवसेना के एक्स हैंडल के बैनर पर अब बाला साहेब नहीं है, सिर्फ दहाड़ता हुआ शेर है, लेकिन एकनाथ शिंदे के एक्स हैंडल पर सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब है। वहीं उद्धव की शिवसेना के एक्स हैंडल पर उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीरों के साथ बाला ठाकरे भी है, साथ में नया चुनाव निशान मशाल है। दोनों शिवसेनाओं की पहली जंग लोकसभा चुनाव में हो चुकी है, जिसमें उद्धव की शिवसेना शिंदे पर भारी पड़ी थी। उद्धव ने तभी से नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया था कि शिंदे को गद्दारी की सजा मिली है। आज एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जब एकनाथ शिंदे से बार बार गद्दार कहे जाने वाले पर सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये गद्दार, वो गद्दार, फलाना गद्दार, 50 आमदार एमएलए गद्दार, 13 एमएलए 13 एमपी गद्दार, लाखों लोग मेरे पास आए, वो गद्दार, और खुद क्या है। उद्धव शिवसेना का दावा है कि ठाकरे की असल विरासत उद्धव के पास है और वोटरों ने सजा में जो कमी लोकसभा में छोड़ दी वो अब विधानसभा चुनाव में शिंदे को दे देगी। शिंदे कह रहे हैं कि उन्होंने शिवसेना तोड़ी नहीं है, बल्कि बाला साहेब की शिवसेना को बचाया है। हम तो शिवसेना है ओरिजिनल, हमारे पास मेजोरिटी है। एक पार्टी का प्रमुख अगर खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे पार्टी को दांव पे लगाएगा, तो क्या पार्टी में कोई लोकशाही में बोलने का अधिकार नहीं है? हम पार्टी छोड़ी नहीं है, नई पार्टी बनाई नहीं है।
असल में शिंदे के पास उद्धव पर हमला करने का सबसे बड़ा अस्त्र भी बाला साहेब का एक बयान है। वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, इससे तो अच्छा है दुकान बंद कर दूंगा। बाला साहब ठाकरे के नाम पर लड़ाई का एक एंगल और भी है। आज शिंदे शिवसेना गुट की ओर से एक विज्ञापन के जरिए उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया, ये बताते हुए कि जो कांग्रेस के साथ बैठा हो वो असली शिव सैनिक हो ही नहीं सकता। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 3 दिन पहले इस विज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोल दिया है। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर शिवसेना ने जो विज्ञापन जारी किया उसमें बाबा साहेब की तस्वीर और कांग्रेस पर दिया गया पुराना बयान है। बाल ठाकरे अक्सर कहा करते थे कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, ऐसी नौबत आने से अच्छा मैं दुकान ही बंद कर दूंगा। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के अखबारों में दिए गए विज्ञापन में शिवसेना संस्थापक के इस बयान के साथ लिखा है, वोट बाला साहेब के विचारों को यानी धनुष बाण को। शिंदे ने एक बार फिर बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए पिता के सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगा दिया है। 2019 में मैंडेट किसने दिया था? जनता ने किसको दिया था? एनडीए को, शिवसेना और बीजेपी को। हम वोट मांगे थे शिवसेना बीजेपी को, लोगों ने वोट दे दिए, लेकिन सरकार चुनाव होते ही जब उनको पता चला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनती, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिए। बाला साहब कहते थे कांग्रेस, मेरे पार्टी की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं मेरी पार्टी बंद करूंगा। शिवसेना में हुई फूट के बाद पार्टी और चुनाव निशान की लड़ाई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ गए, लेकिन बाल ठाकरे की विरासत और उनके विचार को लेकर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी दोनों के बीच अब भी टकराव जारी है। बाला साहब ठाकरे जी का उनके पिताजी है, उनकी प्रॉपर्टी हमने नहीं ली है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार हमने लिए है। हमने पहले ही कहा था उनकी प्रॉपर्टी हमको नहीं चाहिए, उनके विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हम जरूर उनका विचार लेकर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। शिवसेना में पड़ी दरार के बाद से लगातार उद्धव गुट और शिंदे अपनी अपनी पार्टी को बाल ठाकरे के विचारों वाली असली शिवसेना होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन बाला साहेब की विरासत असल में है किसके पास, ये 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।